जी दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस की बात करी थी और इस वीडियो में हम बॉक्सेस की बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट हमें जो है वो तीन किस्म के पॉपअप बॉक्सेस देता है, एक अलर्ट, एक प्रॉम्प्ट, एक कन्फर्म। तो सबसे पहले हम अलर्ट बॉक्स की बात करते हैं। तो अलर्ट कैसे है? जिस तरह हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसके आगे दो पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके बीच में फिर पैरेंथेसिस के दरमियान में हम आर्गुमेंट पास कराते हैं। सेम इसी तरह ये अलर्ट का फंक्शन है। एक्चुअली ये फंक्शन नहीं है, मेथड है और ये आगे हम पढ़ेंगे कि मेथड क्या होता है। तो अलर्ट का ये मेथड है, इसके अंदर पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर हम टेक्स्ट इसको देंगे। मैं यहाँ टेक्स्ट देता हूँ, डू यू रियली वांट टू लीव दिस पेज। ठीक है, डू यू रियली वांट टू दिस पेज, और इसके आखिर में सेमीकोलन आ गया। अच्छा, ये हम इस्तेमाल कब करते हैं? अलर्ट बॉक्स जब इस्तेमाल करते हैं जब हम इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि यूज़र ने इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। और जब अलर्ट बॉक्स का पॉपअप होगा तो यूज़र लाजमन आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करेगा। अलर्ट का फंक्शन एक, तो अब ये देखिए हमारे पास एक कंप्लीट अलर्ट बॉक्स हमने तैयार कर लिया है। अलर्ट बॉक्स का मेथड लिखा, उसके पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट को लिखा। यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास पॉपअप आ गया जो कि ओके का बटन दे रहा है, और ये डू यू रियली वांट टू लीव दिस पेज, मैंने यहाँ पे ओके करा तो वो पॉपअप चला गया। और पॉपअप बॉक्स के अंदर ब्रेक लाइन के लिए हमें बैक स्लैश के साथ एन के करेक्टर को यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसके बजाय यहाँ पे मैं लिखूँ हेलो। अब बैक स्लैश में इस्तेमाल करूँगा और बैक स्लैश में लिखूँगा एन, तो इससे एंटर होगा। हाउ आर यू। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके उसको देखूँ तो ये देखिए हेलो, हेलो के बाद उसने जहाँ पे मैंने हाउ से पहले ये लगाया तो उसने यहाँ पे एक एंटर दिया और उसके बाद हाउ आर यू, इसको मैं ओके कर दूँ। जब हम अलर्ट बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि यूज़र ओके पर क्लिक करने के बाद पेज को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इस पॉपअप बॉक्स के अंदर अलर्ट के बॉक्स में ये है बात कि जब हम यूज़र इसके ओके पेज पे क्लिक करेगा तो वो आगे पेज को फिर रीड कर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमें कहाँ अलर्ट बॉक्स जो है इस्तेमाल करना है, कहाँ प्रॉम्प्ट और कहाँ कन्फर्म। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स की। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है? प्रॉम्प्ट बॉक्स अक्सर यूज़र से पेज में इंटर होने से पहले इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जब प्रॉम्प्ट बॉक्स का पॉपअप होगा तो यूज़र को वैल्यू इनपुट का इंटर करने के बाद आगे बढ़ने के लिए ओके या कैंसिल के बटन पर क्लिक करना होगा उसको। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पॉपअप बॉक्स लेता हूँ, प्रॉम्प्ट बॉक्स, और उसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और वो वेरिएबल है यूज़र के नाम से, उसको असाइन करा मैंने प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे ये है प्रॉम्प्ट। यहाँ पे इसको वैल्यू दी और यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर नेम। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स में इंटर योर नेम, पहले प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा, वो प्लीज़ इंटर योर नेम मांगेगा यूज़र से, उसका इनपुट कराएगा यूज़र, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो यूज़र के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और फिर यूज़र के वेरिएबल में वैल्यू जो सेव होगी वो अलर्ट का बॉक्स में एक दिखा रहा हूँ, अलर्ट के पैरेंथेसिस के अंदर इस वेरिएबल को जो है वो मैं कॉल करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर यूज़र ओके पर क्लिक करेगा तो इनपुट वैल्यू बॉक्स को रिटर्न करेगा। अगर यूज़र कैंसिल पर क्लिक करेगा तो नल बॉक्स रिटर्न हो जाएगा। प्रॉम्प्ट का मेथड जो है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला जो है वो लेबल होता है जो आप टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। दूसरा डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है जो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराने के लिए ये ऑप्शनल है, इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अब इसको रिफ़्रेश करके हम देखते हैं पेज को, तो देखिए प्लीज़ इंटर योर नेम, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आ रहा है, प्लीज़ इंटर योर नेम। यहाँ पे मैं अपना नाम, ये सबसे पहले प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है प्लीज़ इंटर योर नेम, और आगे दो एक और कैंसिल। इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये आगे नल की वैल्यू उसने दे दी प्रॉम्प्ट अलर्ट। और अगर वापस इसको रिफ़्रेश करूँ, अब यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ अलीम बेग, और यहाँ पे इसको ओके करूँ तो ये वैल्यू जाएगी यूज़र के वेरिएबल में और फिर ये अलर्ट के अंदर नाम लिखा हुआ आ जाएगा अलीम बेग।
जैसे इसको मैंने ओके करा और यहाँ पे अलीम बेग अलर्ट के बॉक्स में ये आ गया। अलर्ट के बॉक्स में देखें एक बटन है ओके का और प्रॉम्प्ट के बॉक्स में 2 बटन है ओके और कैंसिल का और इनपुट वो उसके अंदर ले सकता है। अब हम बात करते हैं कन्फर्म बॉक्स की। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और सेव करके। कन्फर्म बॉक्स अक्सर इस्तेमाल होता है यूज़र से कुछ वेरीफाई या एक्सेप्ट कराने के लिए। जब कन्फर्म बॉक्स का पॉपअप होता है तो यूज़र लाजमी क्लिक करेगा ओके या कैंसिल पर प्रॉम्प्ट की तरह, लेकिन इसमें जो है वो इनपुट नहीं होती। अगर यूज़र ओके पर क्लिक करेगा तो बॉक्स रिटर्न करेगा ट्रू और कैंसिल पर क्लिक करेगा तो रिटर्न करेगा वो फॉल्स। तो इसके लिए अब हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि वेरिएबल रिज़ल्ट, इसको वैल्यू देते हैं कन्फर्म। कन्फर्म का बॉक्स दिया और कन्फर्म के बॉक्स के बाद इसको हमने कहा डू यू रियली वांट टू लीव दिस पेज। सही है, पहले हमने ये प्रॉम्प्ट में दिया था अलर्ट में, अब इसको कन्फर्म में दे रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पहले चला के देखते हैं। रिफ़्रेश करा तो बोले डू यू रियली वांट टू लीव दिस पेज, ओके ठीक है, और कैंसिल कर देगा तो कैंसिल, क्योंकि आगे अभी हमने इसको कोई काम नहीं दिया। अब हम यहाँ पे इफ़ एल्स इस्तेमाल करते हैं। इफ़ अगर ये जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है जिसके अंदर कन्फर्म से जो है वो वैल्यू आ रही है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू हो तो क्या करो, ये वाला कोड एग्जिट करो, अलर्ट एक अलर्ट बॉक्स दिखाओ जिसके अंदर लिखा होगा थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के उसको बंद कर देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे एल्स कि अगर रिज़ल्ट बराबर ना हो ट्रू के यानी फॉल्स हो तो क्या होगा, अलर्ट थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ अस। तो अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ट्रू वैल्यू आएगी, तो ट्रू वैल्यू आएगी तो ये बोलेगा थैंक्स फॉर विजिटिंग, थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है। और दोबारा इसको करते हैं। अब मैं कैंसिल करूँगा तो कैंसिल में वैल्यू जाएगी फॉल्स, तो फॉल्स में वो चला जाएगा थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ अस, ये देखिए थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ अस। तो ये इसके 3 बॉक्सेस थे, एक अलर्ट का, एक प्रॉम्प्ट का और एक कन्फर्म का।